बस साहब, तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि टीटीपी पाकिस्तान के अंदर हमलावर है और पीटीआई पाकिस्तान के बाहर रियासत से हमलावर है, और जो डोनाल्ड लू की गुफ्तगू सामने आई है सर, इस पे क्या कमेंट करेंगे सर? ये किसने कहा है? बसरा साहब, तलाल चौधरी साहब ये बयान दे किसने रहे कहा हैं है ये? तलाल चौधरी साहब, मैं फिर समझता हूँ कि ऐसे जो सियासी गुमाश्ते हैं जिनको आवाम रिजेक्ट कर चुकी है और इस वक्त ये मुस्तरद लोग हैं, ये सिर्फ यही भाषण बेचेंगे, क्योंकि ये लोग, इनका जीना मरना पाकिस्तान में तो है नहीं। इनके जो लीडरान हैं, जिनके ये तर्जमान हैं, वो भी आप देख लीजिए, उनको वो तमाम उन्होंने पैसा लूट के बाहर ले गए हैं। और ये वही लोग हैं, जब वक्त आता है तो आपको पता है कि ये मुश्किल वक्त होता है तो पाँव में होते हैं, वैसे तो गले पड़ते हैं। तो तलाल चौधरी साहब के बयान की क्या हैसियत है? ये वो पार्टी है जिसको मैं फिर कह रहा हूँ कि तो अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और डरना चाहिए, और इन्हें बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। इमरान खान वो बंदा है जिसने जुर्रत दिलेरी की तारीख रकम की है, जो सच और हक का एक अलम लेकर निकला है, और आज पूरी दुनिया के अंदर आज इमरान खान का नाम है, आप देख लीजिए। और ये जो बातें करते हैं कभी, भाई मैं फिर कह रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो इस वक्त अवाम के इनसे नफरत करती है। इस तरह के बयान दे के इमरान खान का नाम लेकर ये रेलिवेंट होना चाहते हैं। आपको पता है कि नवाज शरीफ हारा हुआ, मियाँ शहबाज शरीफ हारा हुआ, मरियम बीबी हारी हुई, तो तलाल चौधरी तो वो हैं बेचारे, ये ऐसे बयान दे के सिर्फ इन्होंने दोबारा खुशनुदी हासिल करनी है, कुछ कुफ्तों की, कुछ मियाँ साहबान की। तो इसलिए 4-5 दिन ये दिहाड़ियां लगा लें, और उसके बाद आप देखेंगे कि जिस तरह इन लोगों ने डाका मारा है इलेक्शन पे, अब इनके पास करने को यही बातें रह गई हैं। आज भी हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। हमारी पॉलिसी जो होनी चाहिए वो पाकिस्तान के अपने पॉलिसीज के मुताबिक होनी चाहिए कि हमें क्या सूट करता है, हमसायों के साथ हमारे क्या तल्लुकात होने चाहिए। और जो डोनाल्ड लू है, जिनका बहुत प्यारा है, वो तो मान चुका, उसने तो कल एक एक बात मानी कि इलेक्शन रिग्ड हुआ है, उसका जिक्र नहीं करते, इरेगुलर। और जहां तक साइफर की बात है, तो मुझे बताइए मेरे भाई, किस बात को सच्चा माने? 2 वजीर आजम ने प्रिजाइड किया था, एक इमरान खान साहब ने प्रिजाइड किया, उसमें कहा कि जी मुदाखलत की गई है, असद मजीद का बयान आया और उनको डिमार्च किया। तमाम हमारी एजेंसी से उसके अंदर बैठी थी, मियाँ नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम एक मीटिंग चेयर की। और उसके बाद अगर ये सब कुछ गलत है तो ये खान साहब के ऊपर मुकदमा किस बात का दर्ज किया हुआ है कि इन्होंने साइफर लहराया था? उनको किस बात की सजा दी हुई है? इनकी बातें एक सियासी मस्खरे से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखती, क्योंकि ये ऐसी बातें करके अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। मैं पल्लेरी तेला तो कर दी फिर दी मेला मेला। इसलिए इस वक्त 90% कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। और जो इस इलेक्शन के अंदर मैं समझता हूं इन्होंने पाकिस्तान का नुकसान किया है, पाकिस्तान की सलामती को दाव पर लगाया है। ये इसी तरह जो अब लोग हैं जो अपना चूरन बेचेंगे, आप देख लीजिए कि जो गुफ्तगू कर रहे हैं, तलाल हो गया या तारड़ हो गया या ख्वाजा आसिफ, देखे ना किन के पीछे छुपते हैं। कभी ये 9 मई के पीछे छुपते हैं, कभी ये जो गुफ्तगू करते हैं। कल हमारे जो शोधा जिन्होंने शहादतें पेश की हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। एक फिक्रा सुन लीजिए, ख्वाजा आसिफ और तारड़ और तलाल जैसे सियासी गुमाश्ते, मैं इनको कहता हूं ये सियासी कारकुन नहीं है, ये अब उनकी शहादतों पर सियासत कर रहे हैं। कभी ये तालिबान का नाम लेंगे, कभी टीटीपी का नाम लेंगे, कभी के डोनाल्ड लू का नाम लेंगे, और कभी ये बाजवा के पांव में होंगे, कभी बाजवा के गले पे होंगे, कभी ये उनकी वीडियो चला रहे होंगे और कभी ये बूट पॉलिश कर रहे होंगे। इसलिए इनकी किसी बात की कोई हैसियत नहीं है। सियासी तौर पे ये पार्टी इस वक्त, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इसका कोई वजूद ही नहीं है। ठीक। यासीन आजाद साहब, शौकत बसर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, आपके सामने भी 2 ही सवाल रखूंगा। एक ये कि नून लीग आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से जो मंसूबा प्रोग्राम था उसके ऊपर कार्बन है, काम करेगी। नंबर 2, डोनाल्ड लू के मामले के ऊपर शौकत बसर साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो अता तारड़ साहब है वो बिल्कुल मुख्तलिफ गुफ्तगू कर रहे हैं। सर क्या कहिएगा सर साइफर के मामले को लेके? सर मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उनकी गुफ्तगू जो पहले थी वो आजकल नहीं है। जब से पीटीआई में आए तो वो ज़ाहिर है उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कहते हैं वो सही कर रहे होंगे अपनी पार्टी के एतबार से। मामला कोर्ट के अंदर है। साइफर में शाह महमूद कुरैशी को और बानी पीटीआई को 10 साल की सजा हो चुकी है। सजा कोर्ट ने दी है। राइट ऑफ अपील आपके पास था, आपने अपील फाइल कर दी। अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है।
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपकी अपील की हियरिंग हो रही है। तो बहसीत कानून के तालिब इल्म के जब ये मामला अदालतों में है, अदालतें फैसला कर रही हैं, कल अल्लाह करे मुमकिन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको बरी कर दे, और ये भी तो हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपकी सजा को मेंटेन करे। तो उससे तो मैं क्या राय नहीं करता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला करेगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद फिर एक राइट ऑफ अपील आपके पास सुप्रीम कोर्ट की है। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, आपका आईनी और कानूनी हक है। और आप नहीं जाते, अगर आपके हक में जाता है तो दूसरी पार्टी जो है अग्रीव वो अगर जाने चाहे तो सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। हम जो जबान इस्तेमाल करते हैं कि ये लोग वहाँ जाके मर जाएंगे, ये चोर हैं, डाकू हैं, ये तो मैं पिछले 5-6 साल से सुन सुन के तंग आ गया हूँ। किसी को चोर और डाकू कहने से पहले आपके पास इस चीज का प्रूफ होना चाहिए। ये प्रूफ अदालतों में जाके दिया जाता है, साबित किया जाता है कि ये आदमी चोर है, डाकू है। क्या नैब कोर्ट ने जो मियां नवाज शरीफ को सजा दी थी वो करप्शन में दी थी या किसी और वजह से सजा दी थी? मेरे नजदीक करप्शन में उनके खिलाफ कोई भी केस साबित नहीं हुआ। सोर्सेज बिहाइंड मीन्स में उनकी सजा हुई और उनको एक्विट कर दिया गया। तो ये जो आप बार बार कहते हैं कि इलेक्शन चोरी हो गया, अगर केपीके में इलेक्शन होता है और वहाँ आप कहते हैं कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, बाकी सूबों में आपका मामला नहीं बना, तो ये तो मैं 2018 में भी देख रहा था। तो उस वक्त जब पीटीआई हुकूमत में आई तो आज की हुकूमत जो है उनको चोर और डाकू कहती थी, और ये कहते थे कि ये जो है ना गलत जीत के आए हैं। बिलावल भुट्टो साहब जो शौकत बस्तार साहब की पार्टी के उस वक्त लीडर थे, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर फ्लैक्सीट का नारा लगाया और 4 साल तक वो यही कहते रहे हम इस हुकूमत को नहीं मानते। इमरान खान साहब ने अपने 3.5-4 साल पूरे किए। अब इनको बोलने का टाइम है, बोलें। लेकिन मेरे हिसाब से चारों सूबाई हुकूमतें, पंजाब हो, केपीके हो, बलूचिस्तान हो या सिंध हो, सिंध और पंजाब के अंदर मजबूत हुकूमतें आ चुकी हैं। मेरे नज़दीक बलूचिस्तान में पीपल पार्टी और नून के मिलने के बाद वहाँ एक बलूचिस्तान में एक मजबूत हुकूमत कायम हो चुकी है। केपीके में इनके इलेक्शन है। ये बात मेरी समझ में नहीं आता कि हम ये कहते हैं कि जहाँ हम जीत जाएं वो इलेक्शन फेयर है, जहाँ हम हार जाएं तो वो फेयर नहीं है। तो मैं एक जुमला बोलता हूँ, आपके प्रोग्राम के हवाले से बोलने लगा हूँ कि इस मुल्क में अगर अल्लाह मियाँ की तरफ से फरिश्ते भी नीचे आकर इलेक्शन कराए ना, तो हारने वाला उस इलेक्शन को नहीं मानेगा। मैं तो 1970 से ये तमाशा देखता हूँ, और 1970 से जो भी जितने भी इलेक्शन हुए, वक्तन फक्तन एक जमात दूसरी जमात के खिलाफ इल्जाम लगाती रही। मैं कानून के तालिब इल्म की हैसियत से किसी को करप्ट, किसी को बुरा कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब तक इस वक्त मैं आपके प्रोग्राम में अगर बैठे बैठे ये कहूँ कि ये फलां आदमी बड़ा करप्ट है, तो वो आदमी मेरा गिरबान पकड़ के तो मुझसे पूछेगा कि तुम ये बता दो कि क्या प्रूफ है कि मैं करप्ट हूँ। तो ये इल्जाम लगाने की सियासत इस पाकिस्तान से ख़त्म करें। जो पॉलिटिकल कल्चर हमने तबाह बर्बाद कर दिया, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। पाकिस्तान माशी तौर पर तबाही और बर्बादी के दाने पे खड़ा है, और दिन ब दिन हम कर्जों की दलदल में फंसते जा रहे हैं। तो भाई बजाय हमारी सियासी जमातें अपनी सियासी जमातें मिलकर मामला को बेहतर करने की कोशिश करें, हम एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं। ये सियासत मेरी समझ में नहीं आई, ना पहले आई थी ना आइंदा आएगी।